हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर के बारे में बात करूंगी। सल्फर के इंडिकेशंस के बारे में, इसके यूसेज के बारे में, किस बीमारियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, किस तरीके के हमारे लक्षण हमें शरीर में मिलेंगे जिसमें हम सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी डोजेस के बारे में बात करूंगी और उसकी पोटेंसीज के बारे में बात करूंगी। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सल्फर को गंधक से बनाया जाता है। गंधक ज्वालामुखी के पास पाया जाने वाला एक तत्व होता है। गंधक में ऐसी टेंडेंसी होती है, अगर ये हमारी स्किन पे गिर जाए तो हमारी स्किन पे जलन खुजली होती है, लालिमा हो जाती है, एक्शन स्किन पे बहुत अच्छे से रहता है। सल्फर किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन होता है, जिसका मतलब होता है कि जिस प्रकार से आयुर्वेद में बीमारी की जो उत्पत्ति होती है वात, पित्त और कफ के दोष होने की वजह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से होम्योपैथी में मियाज़म पाए जाते हैं। सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, इन तीनों मियाज़म की वजह से ही बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें से 80% बीमारियां सोरा की वजह से होती हैं। सोरा में दोष होता है, उसकी वजह से बीमारी उत्पन्न होती है। तो अगर हमको किसी भी बीमारी को ठीक करना होगा तो हमको उस सोरा को हटाना रहेगा, तो उसके लिए हमको एंटीसोरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो जितनी भी एंटीसोरिक मेडिसिन होती है उसमें सल्फर टॉप मोस्ट एंटीसोरिक मेडिसिन होती है। इसको किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन बोला जाता है। सल्फर एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन होती है और इसको हैनमन जी ने प्रूव किया था। तो चलिए बात कर लेते हैं सल्फर मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके फिजिकल मेकअप के बारे में। तो सबसे पहले जो पेशेंट सल्फर के होते हैं बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, लीन थीन होते हैं और ये इनके शोल्डर स्टूप्ड होते हैं, स्टूप्ड शोल्डर होते हैं। इनके जो शोल्डर होते हैं वो झुके हुए होते हैं, कंधे झुका करके रखते हैं, झुक करके चलते हैं और इनके लिए खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा वर्ष होता है। ये जल्दी खड़े नहीं होते। अगर मान लीजिए खड़े भी होते हैं तो बिना सहारे के ये खड़े नहीं होते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी स्किन होती है, बहुत ही ज़्यादा ये डर्टी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से रखते हैं। इनको नहाना पसंद नहीं होता है, कई कई दिन तक नहाते नहीं हैं, गंदे कपड़े पहने रहते हैं। इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कैसे लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डर्टी फिल्टी लुक इनका होता है। तो इसीलिए इनको स्किन कंडीशंस भी, स्किन इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि रैशेस, दाने, खुजली की समस्या सल्फर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहती है। बात कर लेते हैं सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन किन किन कंडीशन में इंडिकेटेड होती है। तो इसके कुछ पिक्यूलर सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट होता है इसका बर्निंग। तो सल्फर में बर्निंग सेंसेशन बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर होता है। तो अगर आपको कहीं भी बॉडी में आपको बर्निंग हो रही है, खासतौर से अगर आपके हाथों, पैरों में, पैर के तलवों में, हाथी हथेली में बर्निंग हो रही है, आपके एनस पे बर्निंग होती है या आपकी आंखों में, बॉडी के जितना भी ऑरिफिस होते हैं, जो भी ओपनिंग होती है, अगर वहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उसके लिए सल्फर मार्क्ड होती है, उसमें आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ट्रायल्स ऑफ बर्नर्स में होम्योपैथी में 3 मेडिसिन पड़ी हुई है। फर्स्ट होती है आर्सेनिक, सेकंड होती है फॉस्फोरस और थर्ड होती है सल्फर। तो सल्फर टॉप ग्रेडेड मेडिसिन होती है बर्निंग की। और सल्फर जो होती है एंटीसोरिक मेडिसिन होती है, किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन होती है। तो जितनी भी डिजीजेस होती हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो सोरा से होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सल्फर मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन होती है। और इसका जो थर्ड इंडिकेशन होता है सल्फर, आप उस जगह इंडिकेटेड होती है जहाँ पर आपने वेल सेलेक्टेड मेडिसिन ली और उस मेडिसिन को लेने के बाद आपके सिम्टम्स भी चले गए, आपकी बीमारी भी ठीक हो गई, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी बीमारी फिर से उत्पन्न हो गई, आपकी बीमारी बार बार आती है फिर चली जाती है, आपके सिम्टम्स ऑन ऑफ होते हैं। तो उस कंडीशन में आप सल्फर मेडिसिन का प्रयोग करिए। कि आप सल्फर मेडिसिन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी ये जो टेंडेंसी है रिकरेंसी की, ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। उसके बाद इसका जो चौथा इंडिकेशन होता है, अगर आपको स्किन इन्फेक्शंस हैं, आपकी स्किन अनहेल्दी है, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा जलन होती है, खुजली होती है, आपको रैशेस और दाने की परेशानी रहती है, आपको इरप्शंस हो जाते हैं, पस फॉर्मेशन रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। तो सल्फर मेडिसिन के 4 मैंने आपको पिक्यूलियर डेडलाइन सिम्टम्स बताए हैं। तो इन सिम्टम्स को आप अपने बाकी सिम्टम के साथ अगर मैच करेंगे, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी, तो उसमें सल्फर डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से उसके रिजल्ट देखे गए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सल्फर के माइंड सिम्टम के बारे में, उसके टेम्परामेंट के बारे में। तो सल्फर के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं,
इनको जिस चीज़ का भी पैशन होता है उसको वो बहुत ही दिल लगा के उस काम को करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करते हैं। सल्फर के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं, उनका जिस चीज़ को लेकर के इंटरेस्ट आ जाता है तो उस काम को वो पूरा दिन बिना थके करते हैं। उस चीज़ के बारे में जानने के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, उनके बारे में बहुत सारे क्वेरीज रहती हैं उससे रिलेटेड। तो जिस चीज़ को लेकर उनका पैशन रहता है, जिस चीज़ को लेकर उनका इंटरेस्ट रहता है, उस चीज़ को बहुत दिल से करते हैं, बहुत मन से करते हैं कि उसमें वो मास्टर हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने नए नए चीज़ें आविष्कार करी, इन्वेंट किए हैं, वो ज़्यादातर सल्फ़र ही होते हैं। सल्फ़र के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। सल्फ़र का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होता है, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होता है। उसको अपने सिर्फ स्वार्थ से मतलब होता है, दूसरों की फीलिंग्स उसको कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा सल्फ़र एरोगेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू होता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। जब वो बात करता है तो उसको वर्ड्स नहीं मिलते हैं, बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता है, लोगों के नाम भूल जाता है, भुलक्कड़ होता है, बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं वो भी भूल जाता है। उसके बाद सल्फ़र का जो पेशेंट होता है वो अपने आप को किंग समझता है और दूसरों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है और बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, गंदे तरीके से रहता है। उसको नहाना, साफ़ सफाई बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि कई दिन तक वो कपड़े नहीं चेंज करेगा, गंदे कपड़े पहने रहेगा, कई दिनों तक नहाएगा नहीं। उसको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन वो नहाता नहीं है। उसके बाल बहुत ज़्यादा गंदे रहेंगे, डर्टी बाल रहते हैं, दाढ़ी जल्दी नहीं बनाएगा, अपने हेयर कट जल्दी नहीं कराएगा, नाखून अपने नहीं काटेगा। उसको सोशल तरीके से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बस वो अपने आप को किंग समझता है और बाकी के लोगों को वो ऑर्डर देता है। वो चाहता है कि वो जो सामने वाला उसका सिर्फ काम करे, वो किसी के लिए कुछ काम नहीं करना चाहता है। इस तरीके के लक्षण होने के बाद भी सल्फ़र का एक प्लस पॉइंट होता है, एक क्वालिटी होती है कि सल्फ़र बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होता है। जिस चीज़ को लेकर उसका इंटरेस्ट रहता है उसको लेकर के वो बहुत दिल से काम करता है और बहुत घंटों तक बिना थके काम करता है। लेकिन जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है उसको बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो एंड ऑफ द रिजल्ट ये होता है, सल्फ़र का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है लेकिन अगर उसको उस अपने वर्क में सक्सेस नहीं मिलती है तो वो अपने फेलियर के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। तो सल्फ़र का जो व्यक्तित्व होता है इस तरीके का व्यक्तित्व होता है, इस तरीके का टेम्परामेंट होता है। तो सल्फ़र का जो पेशेंट होता है उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हॉट होता है, उसको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती लेकिन उसके बावजूद भी वो नहाता नहीं है। और सल्फ़र का जो पेशेंट होता है उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अल्कोहल को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, उसको बियर बहुत पसंद होती है, मीट और दूध को बिल्कुल भी नापसंद करता है। सल्फ़र का जो पेशेंट होता है ऑल ओवर उसके में बर्निंग पाई जाती है। अगर आपको कहीं भी बर्निंग देखने को मिल रही है, चाहे आपकी स्किन पे, चाहे आपकी आँखों में, कान में, नॉस्ट्रिल्स में, आपका जो भी बॉडी का जो भी ऑरिफिस होता है, जो भी ओपनिंग होती है, अगर वहाँ पे बर्निंग मिल रही है तो ऐसे में अगर सल्फ़र आप प्रिस्क्राइब करें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ जो सल्फ़र का जो पेशेंट होता है उसके लिए स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, उसको खड़े रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है और वो झुक करके काम करता है और उसको हीट ऑफ द बेड की जो गर्मी होती है उससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कवरिंग से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ जनरलिटीज़ थी सल्फ़र के पेशेंट के। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके हम फिजिकल सिम्टम्स के बारे में, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके हेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सल्फ़र के हेड सिम्टम्स के बारे में। तो सल्फ़र के पेशेंट में हेडेक पाया जाता है। सल्फ़र का जो पेशेंट है उसका जो हेडेक होता है वो वीकली होता है या फिर एवरी 2 वीक पे उसको सर में दर्द होता है और सर में जो दर्द होता है तो उसके टेम्पल रीजन पे, उसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर उसको महसूस होता है। साथ ही साथ यहाँ वर्टेक्स में उसको बहुत ज़्यादा जलन लगती है, बहुत ज़्यादा उसको गर्मी महसूस होती है। उसको अल्कोहल लेने के बाद सर में दर्द होता है या फिर उसकी स्किन इरप्शन अगर सप्रेस हो गए हैं तो उसको सर में दर्द होता है। तो इस कंडीशन में आप सल्फ़र मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद सल्फ़र के पेशेंट में उसको फॉलिकुलाइटिस की भी प्रॉब्लम देखी जाती है, उसके सर पे डर्मेटाइटिस की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगर आपके सर में दाने निकलते हैं, फोड़ी फुंसी की समस्या रहती है, पस फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए आप सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका जो बॉयल्स है उसमें अगर आपको बर्निंग हो रही है, उसमें इन्फ्लामेशन है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, उसमें खुजली हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर सल्फ़र का प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके हम आई सिम्टम्स के बारे में। तो आई में इन्फ्लामेशन अगर आपको है, आपको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है, आपकी आँखों में स्वेलिंग रहती है, लालिमा रहती है और बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, आपकी आँखें बहुत ज़्यादा जलती हैं, तो ऐसे में आप सल्फ़र मेडिसिन का प्रयोग करिए, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सिम्टम होता है, अब बात कर लेते हैं इसके एब्डोमिनल सिम्टम्स के बारे में। तो पेशेंट जो होता है उसको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, अल्कोहल की बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्रेविंग रहती है, उसको अल्कोहल, बियर और मीठा बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। और उसके पेट में जैसे ही 11 बजता है, 11 बजे के आसपास उसके पेट में सिंकिंग सेंसेशन महसूस होता है। पेट में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेट में बहुत उसको खालीपन सा लगता है, तो उसको स्वीट डिज़ायर होती है। इस तरीके की कंडीशन में आप सल्फर मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पेट में कुछ चल रहा है, कुछ मूव कर रहा है, इस तरीके का सेंसेशन पेशेंट को होता है। उसके बाद सल्फर है, कॉन्स्टिपेशन की भी बेस्ट मेडिसिन होती है। तो सल्फर का जो पेशेंट होता है उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत ही पेनफुल कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है, बहुत ही सूखा ड्राई कड़ा स्टूल होता है और बहुत ज़्यादा जलन वाला स्टूल होता है। स्टूल पास करते समय बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो सल्फर का जो पेशेंट होता है उसको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, दर्द की वजह से वो स्टूल जाने को अवॉइड करता है और अल्कोहल लेने के बाद उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फिर इसको जो स्किन इरप्शंस हैं वो सप्रेस हो गए, उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सल्फर में डायरिया भी देखने को मिलता है। सल्फर का जो पेशेंट होता है उसको इनवॉलेंट्री पेनलेस डायरिया होता है कि उसका जो स्टूल होता है वो अपने आप ही पास हो जाता है। खासतौर से जब वो मॉर्निंग में सो करके उठता है, जैसे ही वो अपने पैर बेड से ज़मीन में रखता है उसको तुरंत ही टॉयलेट के लिए भागना पड़ता है। जो स्टूल होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसमें और वाइट कलर का उसको स्टूल पास होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव रहता है, बहुत स्मेली स्टूल होता है। तो ऐसे में भी आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सिम्टम होता है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सल्फर जो है वो निमोनिया की बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं कि आपको अपने सीने में बहुत भारीपन लगता रहेगा, लंग से बहुत ज़्यादा कंजेशन आपको लगेगा, कैसा लगेगा कि आपके लंग्स में बहुत सारा म्यूकस भरा हुआ है और कफ जो इसकी होती है वो लूज कफ होती है। जो एक्सपेक्टोरेशन होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एक्सपेक्टोरेशन होता है। ग्रीनिश कलर का गाढ़ा पीले रंग का म्यूकस अपने मुंह से बाहर उसके निकलता है और रात में जब वो सो रहा होता है तो उसकी आंख खुल जाती है, उसको डिस्निया होने लगता है, उसकी सांस फूलती है, सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, तो उसको डिफ़िकल्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने घर की खिड़की दरवाजे खोलता है, तब जाकर उसको कहीं रिलीफ मिलता है। तो डिस्निया की कंडीशन में, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी कंडीशन में और निमोनिया की कंडीशन में भी आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सिम्टम होता है वो स्किन इरप्शन में इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही एक्सेलेंट मेडिसिन होती है स्किन कंडीशन को क्योर करने के लिए। तो ऑल टाइप ऑफ स्किन कंडीशंस लाइक इरप्शंस, रैशेस और पस्ट्यूल्स, बॉल्स और एब्सेस, इन सारी कंडीशन में आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो इंडिकेशन होता है, जो आपको स्किन कंडीशन होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होगी, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही होगी, बहुत सीवियर इचिंग होती है कि पेशेंट इतना खुजलाता है, खुजलाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा सीवियर जलन होती है। तो ऐसी कंडीशन में वह सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा सपरेशन की प्रॉब्लम है, आपको पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके लिए भी आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके होम्योपैथिक मेडिसिन के कुछ गोल्डन पिक्यूलर सिम्टम्स, इन सिम्टम्स को आप अपने लक्षणों के हिसाब से ले सकते हैं। तो अगर आपके शरीर में मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा मैच हो रहे हैं तो अगर इस मेडिसिन का प्रयोग करें तो आपके सारे लक्षण पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सल्फर मेडिसिन की पोटेंसी, उसके डोजेस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सल्फर 30 पोटेंसी के बारे में। तो आपको भी जो भी फिजिकल सिम्टम्स हैं, जैसे कि आप निमोनिया में इसको प्रयोग कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको सल्फर 30 पोटेंसी में लेना है। सल्फर 30 की 2-2 बूंद को टंग में आपको डायरेक्टली लाना है। दिन में 3 से 4 बार इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आप 15 दिन तक ले सकते हैं, उसके बाद इस मेडिसिन को आप स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सल्फर 200 पोटेंसी के बारे में। तो अगर आपके मेंटल सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपको जो भी मैंने मेंटल सिम्टम्स पेशेंट के जो बताए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बताया, उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन, उस तरीके के लक्षण अगर आपके शरीर में देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप सल्फर 200 का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप 1 पोटेंसी भी आप ले सकते हैं। तो 200 पोटेंसी आपको सिंगल डोज लेनी रहती है। आप सल्फर मेडिसिन को अगर मॉर्निंग में अगर लेते हैं मतलब सूरज निकलने के बाद, तो उससे ये मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो सल्फर 200 की सिंगल डोज को आपको अल्टरनेट 1 हफ्ते तक लेना है, उसके बाद इस मेडिसिन को आपको बंद कर देना है। और अगर आप 1 पोटेंसी लेना चाह रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि आपके मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो ऐसे में आप सल्फर 1 पोटेंसी का डेफिनेटली प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर 1 की सिंगल डोज को आपको 15-15 दिन पे रिपीट करनी होती है। आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। सल्फर 1 पोटेंसी की आप 3 या 4 डोज ही लेकर के इस मेडिसिन को आप बंद कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये थे सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन की कुछ गोल्डन पिक्यूलर सिम्टम्स। आप इन सिम्टम्स आप इस दवाई को अपने लक्षणों के हिसाब से प्रयोग करिए तो डेफिनेटली आपको अपने सिम्टम्स से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड।